बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और पूरी टीम की तरफ से, A+ की तरफ से, आप सबको हम सब की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आप इंजॉय कर रहे होंगे और सिर्फ आपस में इंजॉय नहीं कर रहे होंगे, उन लोगों का भी ख्याल रख रहे होंगे जिनके पास शायद उतना नहीं है जितना आपके पास है। अपने मुस्तक भाई बहनों का भी ख्याल रख रहे होंगे और प्लीज़ कोविड के SOPs का भी ख़ास ख्याल रखिएगा। जस्ट बिकॉज़ कोरोना की शिद्दत कम हो गई है, इसका ये मतलब नहीं है कि कोरोना ख़त्म हो गया है। वैक्सीन लगानी है और वैक्सीन लगाने के बाद भी आपने सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइज़र, ये सारी चीज़ें करनी है। तो ये तो एक मैंने कहा एक थोड़ा सा पब्लिक सर्विस मैसेज भी आपको दे दूँ। मॉर्निंग में जुगन में होगा क्या? ऑफ कोर्स हमारा जो ईद स्पेशल है उसमें तो आपकी मुलाकात गेस्ट से होगी, हल्ला गुल्ला होगा, ईद से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होंगी, चूड़ियाँ पहनाएंगे अपने गेस्ट को, फीमेल गेस्ट को, और अगर कोई मेल पहनना चाहे तो वो उनकी मर्ज़ी है, हम इसमें नहीं पड़ेंगे। एंड मेहंदी भी लगाएंगे लाइव सेट के ऊपर। हमारी जो लाइव ऑडियंस हैं उनको भी इन्वॉल्व करेंगे अपने प्रोग्राम में। और ये तो होगी ईद की एक्टिविटीज़। दिल की बातें करेंगे, म्यूज़िक, एंटरटेनमेंट, खाना ऑफ कोर्स, क्योंकि खाना बहुत ही ज़रूरी है। आई थिंक खाना और किसी के लिए ज़रूरी हो या ना हो, वो मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है और ये अक्सर आप लोग देखते हैं मेरे साइज़ बढ़ने और कम होने से। सो डेफिनेटली खाना होगा, बहुत से इनामात होंगे। जो हमारी घर पे ऑडियंसेस हैं उनको भी जीतने का मौका मिलेगा और जो लाइव ऑडियंस हमारे पास यहाँ होगी उनको भी तहफ़ जीतने का मौका मिलेगा। तो ये तो कुछ हमारा प्लान है। मेरे ख्याल से हमारे किचन की जब बात हो ही रही थी तो प्यारी सी शेफ़ मुनीरा से हेलो हाय कर लेते हैं और उनको भी ईद मुबारक विश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। दूर से ऐसे ऐसे। अच्छा, ये बताइए कि जब आप किचन में हैं और मुझे लग रहा है कि बहुत मज़े मज़े की चीज़ें बनने जा रही हैं, तो आज का मेन्यू क्या है? आज का जो हमारा मेन्यू है स्पेशल ईद के लिहाज से बनाया जा रहा है, जिसमें हम बनाएंगे पालक गोश्त, साथ में बनाएंगे ज़ीरा पुलाव और साथ मीठे में बनेगा शीर खुरमा और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसमें धुआंधार, इसको दम वाले कबाब मसाले के साथ वो बनाऊंगी। अच्छा मुनीरा, मुझे एक बात बताइए, हम इतने सालों से साथ काम कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, जहाँ भी जाती हूँ एंड में हम एक दूसरे के साथ ही होते हैं। तो ये मुझे बताइए कि ईद के दिन क्या ईद को एंजॉय करने का मौका मिलता है या सारा दिन किचन में गुजरता है, बल्कि तीनों दिन किचन में गुजरते हैं? नहीं, देखिए मेरी हमेशा से कोशिश थी कि ईद के दिन सबसे पहले अगर आप हर वो, बल्कि मेरी जो बहन है जो देख रही है, अगर हम उसकी प्लानिंग करके जुगन रखें ना तो हम ईद को एंजॉय कर सकते हैं। देखिए एज ए प्रोफेशनल देखा जाए तो मैं ईद को भी एंजॉय करती हूँ, आपके शो को भी देखती हूँ और साथ साथ किचन को भी भरपूर एंजॉय करती हूँ। अमेजिंग। तो ऐसा करते हैं, छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं। आप सबको हम सब की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात होगी हमारे बहुत ही अमेजिंग गेस्ट से। सेकंड नंबर पर ज्वाइन किया है बहुत ही ब्रिलियंट और बहुत ही हैंडसम अहमद अली भट्ट ने। मुबारक। आपसे कोरोना लग भी गया तो कबूल है? नहीं, मैं वैक्सीनेटेड हूँ और मैं भी वैक्सीनेटेड हूँ, शादीशुदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी हूँ। मैं क्या दस दें। बुलाते हैं हम स्टेज पे मिस्टर हनी अलबेला को। बट साहब अच्छा, ए मेरी वाली मेरा ते ताड़ी गिफ्ट दा साइज इको नहीं, वो तुसी माशाल्लाह साइज थोड़ा घटा लिया है। थोड़ा काफी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ईद मुबारक हम सब की तरफ से। आप देख रहे हैं ईद स्पेशल, और जब ईद की बात होती है तो हम मेहंदी को कैसे भूल सकते हैं। चलते हैं जहाँ पे अनीशा मलिक जो हैं वो मेहंदी लगा रही हैं। ईद मुबारक। वालेकुम सलाम। एंड मेहंदी हम किसको लगा रहे हैं?
ईमान फातिमा को हमने कहा कि अपने पहले जो गेस्ट है उनसे इस बात का गिला करें। मेहंदी तो खैर अभी मैंने भी नहीं लगाई, नीचा मैं एंड में लगाऊंगी बाद में, ठीक है ना। अभी हम इनको मेहंदी लगवाते हैं। ईमान फातिमा हमारी मुल्क की मारूफ सिंगर, बहुत ही अमेजिंग डुएट इनका लॉन्च हुआ है रिसेंटली, उस पर हम बाद में बात करेंगे। बिल्कुल। बट बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आपसे मैं बाद में बात करूंगी, पहले आप वो काम करें जो आपको करके आना चाहिए था, मैंने इसीलिए अरेंजमेंट रखी थी। तो आपसे मैं बाद में बात करूंगी। अच्छा, जब हम ईद की बात करते हैं तो एक पर्सनैलिटी ऐसी है जिनको देख के ईद जो है वो एक्स्ट्रा स्पेशल हो जाती है। मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, हमारे मुल्क के मारूफ एक्टर, एक बेहतरीन होस्ट, एक बेहतरीन सिंगर एंड एक बेहतरीन इंसान। ऑफ कोर्स जब वो पैदा हुए तो वो वैसे ही एक रेनाउंड पर्सनालिटी पैदा हुए, क्योंकि आप ज़िले हुमा साहिबजाद के साहिबजादे हैं और मलिका तरन्नुम नूर जहान के नवासे हैं। आज हमें सबसे सेकंड नंबर पे ज्वाइन किया है बहुत ही ब्रिलियंट और बहुत ही हैंडसम अहमद अली भट्ट ने। ईद मुबारक। आपसे कोरोना लग भी गया तो कबूल है। नहीं, मैं वैक्सीनेटेड हूँ और मैं भी वैक्सीनेटेड हूँ, शादीशुदा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूँ। मैं क्या दस दें। लेकिन आप अब वो नहीं रहे जो आप पहले थे, मुझे पता है। नहीं, अभी भी शादीशुदा हूँ। अब बट साहब मुझे लग रहा है कि आप फातिमा भाभी से कुछ ज्यादा इंस्पायर हो गए हैं। जी, मैंने कहा कि उम्र वो क्या कहते हो, वो कौन सा गाना था, उम्र च होना चाहिए था जवान, नहीं दिल होना चाहिए था जवान, उम्र च की रखी है। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। बट साहब कितना और वजन कम करना है, अब तो वो हैरान की जगह हम हरियान हो गए हैं। देखिए, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं यहाँ से 10 किलो और यहाँ से 5-5 किलो और निकल आए तो ज़रा शपोका बच्चा एक आपके सामने आ जाएगा, अच्छा लगेगा। बट साहब जब हम बच्चे थे तब शपोकापन क्यों नहीं याद था, अब इस उम्र के हिस्से में आके क्या शपोका, तो क्या वो उस वक्त शपोके का पता नहीं था। शपोके का पता नहीं था। बट साहब आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक। अब हम तो आपने कुर्बानी कर दी? मैं अभी कुर्बान ही तो हो रही हूँ, आप पे वारी जा रही हूँ और कुर्बान हो रही हूँ। बट नहीं, मुझे अभी तक घर में गोश्त नहीं आया, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि कुर्बानी की इन्होंने कि नहीं की। नहीं, मैं भिजवा दूंगी आपको गोश्त, बेशक। बल्कि एक गुर्दा और एक कलेजी भी अपनी निकलवा के पर्सनली भिजवा परसों दूंगी। करेले पकने तो गोश्त होना चाहिए। मैं सकड़े जाऊं। वैसे आपके घर का खाना बहुत ही अच्छा है बेशक। और आपकी भाभी के हाथ का खाना तो बहुत ही बेशक जी, बेशक। अच्छा, जहाँ पे ये बातचीत हो रही है और हम अपनी तरफ से मजाक करने की कोशिश करें, आप तो हैं कॉमेडी किंग, मैं नहीं हूँ। अलबत्ता एक ऐसी पर्सनैलिटी जो जेन्युइनली एक कॉमेडी किंग है, एन अमेजिंग पर्सनैलिटी। बात फनी करते हैं लेकिन वो फनी बात होती पते की है। नहीं, वो उनकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो कहीं भी किसी भी वक्त आपको हंसा सकते हैं बग़ैर आपके हंसते हुए। आपका दिल भी अंदर से हंस रहा होगा और आप उनको देख के वैसे ही कहते हैं अरे वाह। और वाकई इज़ वन ऑफ द आई थिंक द मोस्ट टैलेंटेड कॉमेडियंस ऑफ आवर जनरेशन। एंड जो सबसे और मैं अच्छी अक्सर बात, इनको कहता हूँ सिविलाइज्ड, मैं अक्सर इनको कहता हूँ कि एक कभी विलन का रोल करें, मैं इंशाल्लाह इनसे ज़रूर करवाऊंगा, कमाल करेंगे। बट साहब आपने एक फिल्म बनानी थी जिसमें मैंने एक्टिंग करनी थी, अब उसमें मेरे बच्चे एक्टिंग करेंगे क्योंकि अब मेरा तो वक्त निकल गया। लेकिन ये मजीद और हम दुखड़ा डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले बुलाते हैं हम स्टेज पे मिस्टर हनी अलबेला को। बट साहब अच्छा, मेरी वाली मेरा ते ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਫਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇੱਕੋ नहीं वो तुसी माशाल्लाह साइज थोड़ा घटा लिया है। थोड़ा काफी अंग्रेजी में कहते हैं ना, यू आर हाफ द मैन यू यूज्ड टू बी। अब तो हाफ की 1/3 हो गए। मेरी तरफ से जुगन साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और फर्स्ट जर्नी तो नहीं, जर्नी तो आपकी माशाल्लाह स्टार्ट हो चुकी है, तो एक स्टेप और आगे आप माशाल्लाह आ चुकी हैं। और जिस तरह आप माशाल्लाह एक स्टेप के बाद बुआ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਜਾਓ, बुआ थे ते बाहर व्हीलचेयर पे है, उधर से बैठ के निकल जाओ। एक स्टेप और। मॉर्निंग शोज में आपने जो एक जिद्दत पैदा की है और जिस तरह आप डील करती हैं अपनी ऑडियंस के साथ, अपने गेस्ट के साथ, तो यकीन करें हम आपके बड़े शदीद फ़ैन हैं।
और ऑडियंस भी है, इनकी क्लैप आपको बताएगी कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। थैंक यू सो मच हनी जी। और नॉट सो हनी जी, आइए बैठते हैं, कुछ गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि मैं यहाँ बैठना अच्छा सी बहना कितने जगह बट साहब यू ए जिन्हें होमवर्क नहीं किया ਇੱਥੇ ਬੈਠੇਗਾ बट साहब ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ नहीं मैं बैठो ਉੱਥੇ नहीं मैं यहाँ आ रहा हूँ यहाँ बट साहब हम दोनों शादीशुदा हैं, आप यहाँ पे आप तो बैठ जाओ, करीब बैठ जाए। देखो ना, जब आपका फ्रेम मेरे साथ बनेगा तो चलें मेरा जी, दिल जी। फ्लोवर हो जाएगा। ओके। वाह वाह ओके, ईद जी। अभी भी कोविड है, तो ये ईद कैसी गुजरेगी और क्या होगा और क्या प्लान है ईद का? मेरा ख्याल है पिछली ईद से ज़रा ये बेहतर इसलिए भी है क्योंकि एक तो वैक्सीन हम लोगों ने काफ़ी हद तक इस बीमारी पे काबू पा लिया, लेकिन कुछ लोग अभी भी है जो वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे। वो क्योंकि कह रहे 2 साल बाद मर जाएंगे। आओ लोगों ने अपने जिंदा रहने का कितना शौक है एडा यार मतलब की पता था कि मतलब सिगरेट ऐसे फूकेंगे, ये वही लोग हैं जो सिगरेट ऐसे फूकेंगे कि मतलब जैसे फेफड़े अपने नहीं है भाड़े के, ओए ओए। लेकिन वैक्सीन नहीं लगाएंगे कि शायद लवा लो वैक्सीन जी, ताड़ी वजह तो धन्यवाद। बड़ा कुछ रुक गया है, सिनेमा बंद हो गया है, वो बल्कि इस ईद खुल पे तो के- सिनेमा खुले हैं, अल्लाह सिनेमा का शुक्र खुले है। हैं, सिनेमा तो खुल गए हैं अब, अल्लाह का शुक्र है। तो और बहुत सी फिल्में आ रही हैं इंशाल्लाह, 15 से 20 फिल्में तो वैसे ही डब्बा पैक हैं। आपकी कितनी फिल्में आ रही हैं भट्ट साहब आगे? मेरी 2 डब्बा पैक हैं तो इसलिए नो वैसे वाकई आपने माशाल्लाह इतना अच्छा वेट तगड़दम हनी किया जी है डोंट जेलस, डोंट जेलस। सर, मैं वाकई जेलस हूं। इन्होंने और मैंने बड़ा एक लंबा सफ़र एक साथ तय किया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। और मैं अक्सर हनी भाई और मैं हम लोग ये अक्सर डिस्कस करते थे कि पतले होइए तो किवें होइए, लेकिन अहमद भाई ने तो मैंने हैरान कर देता है। अहमद भाई मेरे होस्ट भी रह चुके हैं, एक प्रोग्राम हमने किया था अपना हद्दे अदब। हद अदब, और बड़ा ही मज़े का था, बड़ा इंटरेस्टिंग। भट्ट साहब जो प्रोग्राम होस्ट करते हैं आजकल भी, जो इनका प्रोग्राम ऑनलाइन है वो क्या बहुत ही आला है। क्या थैंक बात यू जी, थैंक यू। माशाल्लाह। बट साहब, कोशिश आपकी पूरी कर क्या रहे बात होते है? मैं ऑनलाइन इसलिए आ गया, मैं क्या कि मैं चैनल वाले दे पीछे ना नसा, मैं आप ही कर ला बट साहब इट्स वेरी वेरी सेंसिबल। नहीं, मतलब दुनिया अब सारी ऑनलाइन ही आ गई जी है। जी जी जी। आई थिंक देखिए कंटेंट अब लोगों के पास इतना एक्सेस है कि हर एक के हाथ में फ़ोन है और हर बंदा फ़ोन पे कॉन्स्टेंटली कंटेंट ले रहा होता है, तो जितना भी आप बनाएंगे उतना ही कम है। बेशक बेशक। मगर टिकटॉक ना बनाए, वो टिकटॉक में भी 5% भट्ट साहब मैं टिकटॉक पे आ गई हूँ। टैलेंट है, 5% टैलेंट है, बाकी सब भट्ट TikTok साहब पे। मैं टिकटॉक ज्वाइन कर लिए। किसी ने मेरा नकली अकाउंट आए बनाया, जी, मैंने आओ। भी अपना टिकटॉक का अकाउंट बना लिया, जुगन काजिम ऑफिशियल। जुगन टिकटॉक काजिम, वाह वाह वाह, एंडी मैं कमीराई। तब की टिकटॉक हूँ जब कोई टिकटॉक नहीं था, टिकटॉक का भी सोचा भी नहीं था टिकटॉक के माँ बाप ने। वाह वाह वाह। एनीवेज आप बताइए जनाब। कि आपकी ईद कैसी गुजरती है? अल्लाह का शुक्र है, बड़ी अच्छी, लेकिन कुछ कमियां ऐसी हैं अपना जुगन जी जो अभी पूरी नहीं हो पाएंगी, शायद कभी भी ना हो। वो वालिदैन, अम्मी और अब्बा दोनों, तो हर इवेंट जो है ईद का या कोई भी बड़ा खाली खाली सा लगता है, क्योंकि वो अब क्योंकि मैं बड़ा हूँ, वैसे मुझसे बड़े भाई हैं माशाल्लाह, सिस्टर्स हैं, लेकिन वो जो एक माँ बाप का एक जो होता है ना, एक जफ्फी उन्होंने ईद वाली जी पैंदी है साड़ी ते माशाल्लाह, क्योंकि साड़ी रेगुलर ईद होंदी सी, तो अब्बू के साथ रोज़ाना गले मिलना, वो ऐसे लगता है जैसे आज कितने बाहर के मुल्क चल लेने, वो घर का इस तरह का एक माहौल था। तो अब वो कुछ कमियां जो हैं बच्चों को तो नहीं होती। कमियां, और कहते हैं कि बच्चों से रौनकें होती हैं, एक्चुअली घर के बुजुर्गों से रौनकें जी होती हैं। बेशक, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। खैर इससे पहले कि हम मज़ीद डिफरेंट मोड में चले जाएं, तो ऐसा करते हैं कि ईमान फातिमा अब आप आ जाएं, मेहंदी लगवा ली मेरे ख्याल से आपने, आइए हमें सेट पे ज्वाइन करें। और साथ साथ मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है कि हमारे मुल्क के मारूफ एक्टर इसलिए कहती हूँ क्योंकि उनकी एक्टिंग जो है मैं उससे बड़ी इम्प्रेस्ड हूँ, लेकिन सिंगर तो वो बेहतरीन है, एक अमेजिंग ह्यूमन बीइंग, और उनको अभी नहीं बुलाते, इतने बड़े सुपरस्टार की एंट्री होनी चाहिए। ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा।
इतने बड़े जब स्टार्स होते हैं तो बकरा मंडी खुद जाते हैं या किसी को भेजते हैं? नहीं, अब ये तो ये माशाल्लाह। सबसे सवाल है मेरा। पहले जसूस भेजी देने। पहले जिस खैर मुबारक।
कैसे हैं आप तो खैर बहुत अच्छे हैं, लेकिन गोधे को हाथ लगाना बनता है। तो ये बताइए अरे भाई, ईद बड़ी, वो भी हाँ बड़ी बड़ी खुशियों वाली, बिल्कुल। तो आप कैसे गुजारते हैं, मनाते हैं, गुजारते हैं, एंजॉय करते हैं? चूँकि होती ईद तो मेरे बेटों ने माशाल्लाह से अपने प्यार के साथ अल्लाह ताला कबूल करे, वो जागते रहते थे कि हमने वो ज़िबा करने के लिए जानवर लेना है, तो कुछ ना कुछ वो सोचते रहते थे कि प्लान करते थे, तो मैंने कहा इसमें अच्छा, इतने बड़े जब स्टार्स होते हैं तो बकरा मंडी खुद जाते हैं या किसी को भेजते हैं? नहीं, अब ये तो ये माशाल्लाह सबसे सवाल है मेरा। पहले जसूस पे जी देने पहले जिस जगह क्लियर के पता करो कितने सस्ता लग रहा है। अच्छा, इस बार तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी गाड़ी की कुर्बानी दे रहे हैं। गाड़ी की कुर्बानी दे रहा है। 20 लाख रुपए का है वो, तो किसने लेना है वो? तो एक ऐसा ही बजट होगा जो कि मुनासिब होगा, लेकिन ये तो बात है कि अल्लाह ताला नहीं, जो लेकिन है, आपका प्रोसीजर क्या होता है? ये जो जसूस भेजे जाते हैं उसके बाद होता क्या है? बस उन्होंने कही पुत्र उस वेले जाओ जिस वेले कोई बंदा ना हो, कोई गाहक ना हो, और सुते कचोरी खोल जितना महंगा है, बिल्कुल सही। कोशिश करो कि उन्हें लैके आओ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਚ ਕੁਝ ਕਹੋ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਚ ਕਹੋ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣਾ है। ठीक है। नो, बट स्टार्स वही तो एक बात रियलाइज नहीं कुछ करते नहीं, कि- स्टार भी आम लोगों के जैसे होते नहीं, हैं, लेकिन अगर आप और ज्यादा जाएंगे मजबूर बकरा होते हैं। मंडी तो बकरों को छोड़ के सारे आपके पीछे पड़ जाएंगे। हाँ, वो जानवर कहेंगे नहीं मैं तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ जाना। मैं तो ये देना जाने। मेरा ख्याल है कि आप अगर खुद जाएंगे ना, क्योंकि मैंने आप जाते हो? नहीं, मैं इसलिए नहीं जाता क्योंकि मैंने वेख के एक तो रेट बहुता हो जाता है, तो आप हमेशा, भाई मेरा जाता है खैर से, अगले दिन हम लोग, और हम लोग दूसरे दिन जाते हैं, तो जो 5 लाख का होंगे 2.5 लाख से आगे होंगे, 2.5 लाख का जो होंगे वो 1.25 ते आगे होंगे, तो वैसे भी मुस्तफ़ा खैर से और तीसरे दिन गोश्त लेने वाला कोई नहीं वाह होता, वाह वाह। यानी गोश्त घर ही पिया रहता। हम लोग वैसे भी हिस्से डाल देते हैं, तो एक हमने 2 बैडियां करनी होती है, तो सारे अपने अपने हिस्से पा देने हैं। भाई जाता है, वो आप ही लड़ लुड़ के सारा कुछ नहीं, करके किसाई वगैरह मैं नहीं जाना भेड़िया से नाल। बैडी बैडी वही जो होता है बैडी होती है छोटी गाय, छोटी गाय। लिटिल गाइस के साथ। Lots of mummy daddies. I don't want to go with any little guy. नहीं, पहले बकराज, Only big guys. पहले बकराज होते थे, अब जमाना आ गया वेडीज का। अब तो ऊंट फैशन में आ गए हैं, ऊंट। बकराज होते मसला थे। ये ऊंट ले ज्यादा बकरे और होते खाए हाँ जी, हाँ कौन? मेरे हाँ जी। हमसाये ने माशाल्लाह पिछले 1 हफ्ते से अपना ऊंट बाहर बांधा हुआ था। मैं बड़ा हैरान, मैं कह रखते उन्हें लिया भी, तो उन्हें क्या कि अच्छा हूं मैं बाहर बनना का, तो उन्हें 2 गनमैन ऊंट से बाहर बैठे हैं, बेचारे वो गाड़ियों की रखवाली नहीं, ऊंट की रखवाली कर रहे हैं। और ऊँट बेचारा इंज बैठा है उन्होंने। ऊँट ने हाथ चुक लेने हैं। माफ कर इस नोट पे छोटी सी ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद और गेस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे और कुछ एक्टिविटीज, कुछ गेम्स भी होनी चाहिए। फिक्र ना करें, कोई कुर्बानी का जानवर सेट पे नहीं आएगा। मैं सुना खाना पक रहा है, कलेजियां पक रही हैं, और क्या नहीं, कलेजियां नहीं पक रही, यही तो गिला मतलब है ईद पे मेरा। कलेजी नहीं खिला रही है नाजरीन। बकरा ईद कैसे मनाती हैं आप? बकरा ईद एज यूजुअल तो सब ऑलमोस्ट मैं बहुत खाती हूँ, जैसे कि लगता तो नहीं है वैसे। ये एक अल्लाह ताला की तरफ से है, बस मेरे लिए गिफ्ट। और ईद भी खा कर ही गुजरती है, बहुत ज़्यादा खाना खा
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ईद स्पेशल ट्रांसमिशन और अब हम सेट पे बुलाना चाहेंगे बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ग्लैमरस हमारे मुल्क की मारूफ एक्ट्रेस, एक बेहतरीन मॉडल सामिया भट्ट हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ये दूर वाला मुआ और मुआ। कैसी है जुबैना? बिल्कुल ठीक, आ जाओ प्लीज जॉइन अस। बल्कि यहाँ आ जाओ ना, खुले डुले अंदाज में बैठ जाओ। तो हम ईद सेलिब्रेट करें, भट्ट साहब रूस के बैठे हुए हैं एज यूजुअल। मेरी चाय आ गई है जी। चाय आ गई, हाँ। ये गवाही की ये चाय की कंटिन्यूटी पूरे प्रोग्राम में चलती रहेगी। ईद, बकरा ईद कैसे मनाती हैं आप? बकरा ईद एज यूजुअल तो सब ऑलमोस्ट मैं बहुत खाती हूँ, जैसे कि लगता तो नहीं है वैसे। ये एक अल्लाह ताला की तरफ से है, बस मेरे लिए गिफ्ट। और ईद भी खाकर ही गुजरती है, बहुत ज़्यादा खाना खाती हूँ। मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा कट्टा खाती हैं, क्या मतलब? मतलब मैं बहुत ज़्यादा मैं खाती सब हूँ। कुछ खाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है जो अच्छा, लग नहीं रहा कि आप खाती हैं। बकरा ईद की बजाय आप ना ईद कुर्बान कहें। ईद कुर्बान, क्योंकि बकरा तो विचों निकल गया हो तो जब बच्चा आ गया। बच्चा ईद कैसी गुजरी आपकी? नहीं, बात तो सच। अगर यहाँ बात हो ही रही है तो आप जरा ये बताइए कि आप लोगों ने एक गिफ्ट दिया ईद से पहले, लेकिन था वो ईद का ही गिफ्ट। था वो ईद का ही गिफ्ट, जरा उसके बारे में बताएंगे। ये कोलैबोरेशन कैसे हुई? बस अचानक से अमान आई है तो इन्होंने कहा कि भी हमने एक गाना करना है। तो अच्छा। अचानक जब आई सामने तो मेरे तो ऐसे मजाक से निकला अब उस ऐहा को पकड़ के एक हमारी पंजाबी की रवायत है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बोली जाती हैं रवायत, जैसे कि शाबाश, शाबाश। अच्छा, शाबाश। हाँ, ऐहा अह, ऐहा ਇਹਦੇ ਕਈ ਸਟਾਈਲ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ अच्छा, आप पता है ऐह के अंदर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि अगर आपने किसी की तारीफ की तो अगर बहुत ही पैड़ा किया मतलब वो भी तो फिर नहीं, मतलब यूनिवर्सल है तो अगर कमेटी निकल आई अगर बूढ़ी ने फोन फाड़ लिया था बाय द वे, इधर जो आप पॉइंट कर रहे हैं, बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सा आप प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें आप बहुत से रूप बाकायदा धार रहे हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या माजरा है? ये जुगन साहबा एक प्रोग्राम है ज़बरदस्त के नाम से, उसमें मेरे मुख्तलिफ गेटअप्स होते हैं, तो उसमें मुख्तलिफ कैरेक्टर्स भी कर रहा हूँ। बड़े मजा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा, निभा रहे हैं उसको। हाँ बहुत जी, अच्छा। ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है। बस आप कोशिश, देख रही हैं मेरे ख्याल से गौर से। मैं डेली देखती हूँ Facebook। वो भी देख रही हैं और मैं भी देखता हूँ। मैं डेली देखती हूँ अपने आप को, जब सेल्फी खींच रही होती हूँ तो एकदम से फेसबुक पे आ जाता है। अगर मैं देखती नहीं तो फिर मुझे कैसे पता होगा कि वो इतना अच्छा करे? किसी ने पोस्ट किया होगा ना, शेयर पोस्ट क्या होगा कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने कहा ये मैं नोट कर लेती हूँ कि हनी बेला बहुत अच्छा कर रहे हैं। बस वो वाकई। और छोटी मैंने सी इनके साथ उसी शो में मैंने इनके साथ काम काम किया किया हुआ हुआ है। है, काम किया हुआ है। सो हम बात कर रहे थे उस गिफ्ट का जो ईद के मौके पे आपने दिया है, तो कोलैबोरेशन हुई कैसे? वो हम तो आई सो गए थे कि आप उधर चले गए। नहीं, मैंने कहा वापस आ गए ना। अच्छा। घूम फिर रहे हैं। नहीं, अच्छा ईद पे भी आधी मुलाकात होती है, फिर बंदा जाता है किसी और से बात करता है, फिर वापस आके कहते हैं हाँ हम वो बात कर अच्छा, रहे तो थे। वो फिर क्या हुआ? गन्नू कैसी है? अच्छा नहीं, ये तो पुरानी हम माइयाँ कर दी। अरे नहीं, कौन सी नवी माइया? आप न्यू टैलेंट हैं, पता है? यस, न्यू टैलेंट तो आपके बच्चे हैं जिन्होंने टिक पे धूम मचा दी है टिकटॉक पे। आप देखिए, वो तो देखिए, मैंने उन बच्चों को बोला, मैंने कहा आप दिल लगाना चाहते हैं पुत्र तो आप बनाओ, अकाउंट बनाओ। अब अली ऑफिशियल आता है और आमिर ऑफिशियल आता है, अली लोहार, हाँ। अली लोहार ऑफिशियल, आलम लोहार ऑफिशियल और आमिर लोहार ऑफिशियल। हाँ जी। आरिफ लोहार वैसे लिखेंगे तो मेरा ओरिजिनल अकाउंट आएगा, बिल्कुल। वगरना कई बनी हुई हैं आईडीज जो हैं, लेकिन देख मजेदारी लो आरिफ भाई भी टिकटॉक पे हैं। एवें क्यों मैं पीछे रह जाऊँ? हुणे तुसी बनाया मेरा नहीं, मैं टिकटॉक, वही कह रही हूँ, अभी मैंने मेरा टिक भी बना लिया तो तुसी टॉक भी बना लिया। इसके करीब ही नहीं गई डर के मारे। नहीं, वो ना बिस्ती खराब करेगा। नहीं, मैं टिकटॉक के खिलाफ नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ टिकटॉक पे 5% लोग हैं जो कि टैलेंटेड हैं, अच्छा, बाकी तो सारे शामिल हो जाएं। नहीं, उसमें अपने मुल्क को आप अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं
तो आप पॉजिटिविटी पे काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, क्वालिटी पे कर रहे हैं। एक कंटेंट बहुत आप अच्छी- बनाएं, फिर बहुत सोच अच्छी समझ बात के है। बनाएं कि मैं इसमें किसी को एजुकेट कर रहा हूं। Exactly, मैं कोई exactly. अच्छी चीज प्रमोट कर रहा हूँ और या बड़ी- मैं बड़ी- कोई मतलब किसी को एलिवेट करूँ। वो जो कंट्रोवर्सी वाला एक बना हुआ है ना कि हर बंदा स्लो मोशन वॉक करता पे है, नहर छाल मारता पे है, जिन्हों कोई- वॉक नहीं करनी आंदी हो की करे, वही ना, तो साइकिल पे आ जाए, साइकिल से चेयर पे आ जाए, साइकिल पे आ जाए, अभी चेयर भाई ने पे आ इतनी जाए। अच्छी बात कही है कि बल्कि आप अपने वालिद साहब की बात जो बता रहे थे, जी 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 जी। वो इतनी खूबसूरत बात है। जरा मैंने अब्बू से पूछा ना जी कि बदलते मौसम और बदलते माहौल को देखते हुए कि वो जो उन लोगों ने जिस तरह का काम किया, उनको जिस तरह की ऑडियंस मिली, तो उस वक्त साथ ही दौर चेंज होता गया। तो मैं ना कुछ सवाल करता रहता था अक्सर, तो मैंने पूछा, मैंने कहा जी ये जो बिल्कुल आजकल यंग जनरेशन लोग आ रहे हैं, लड़के जो यानी कि जिनको बेउस्तादा भी कहा जा सकता है कि ना पूछा ना बताया, हाय हाय। इनके बारे में कोई एक लफ्ज़, तो मेरे कहते बेटा बस जहालत मगरूर हो चुकी है। हाँ हाँ हाँ, जहालत मगरूर हो चुकी वाह है। वाह वाह। अच्छा, बात तो सच है, जी, जी, जी। लेकिन बात है रुसवाई। रुसवाई। इसी रुसवा नोट पे एक अच्छी सी चीज कर जाते हैं, बुला लेते हैं अपनी बहुत ही टैलेंटेड क्यूट से डिंपल्स वाली सिंगर को, जो थोड़ा सा मूड को एलिवेट यार करेंगी। आप एक मिनट, हाँ। डिंपल्स के बगैर अगर कोई मूंछों वाली है आपके पास? मैं यानी हम कितने जरूरतमंद ऑडियंस में ढूंढ के आपको बताती हूँ। कोई दाढ़ी वाली है? मतलब डिंपल वाली क्यों है? डिंपल आप उसके हैं ही डिंपल, मैं क्या करूँ? मैं चलिए। सिखाऊंगी अपने डिंपल्स में दाढ़ी उगा ले। निम्रा मेहता हमें ज्वाइन करेंगी, निम्रा मेहता।
मेरी प्यारी बकरी, आई लव यू एंड आई मिस यू। जब से तुम मेरे से दूर गई हो, बस समझ लो तब से मुझ पर एक ही गाना सूट कर रहा है, मेघरानी आंधियाँ तेरे बिन मेघरानी आंधियाँ। तुमने कहा था कि मैं कभी ऑनलाइन नहीं जाऊंगी। हाँ हाँ वाय वाय इस कुर्बानी पर तुम्हारे पाए पाए। हाँ हाँ मेरी प्यारी बकरी, हाँ। जब तुम्हें देखता हूँ मेरा पट्टे खाने को जी चाहता है। जब वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं ईद स्पेशल। तो हमारे बहुत प्यारे प्यारे गेस्ट तो हमारे साथ हैं और भट्ट साहब भी हमारे साथ हैं। अब प्यारे अलग है तो बट अलग है। नहीं, एक और बट भी है लेकिन वो बट बटों को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, उनका ये मतलब है। वो होते ही प्यारे हैं। नहीं, ये वाला लग गई है आपको। ओके, सो अब मैं इनवाइट रोक करना लो। चाहूंगी, हम टिकटॉक की इतनी बात जो कर रहे थे, जी जी, टिकटॉक सेंसेशंस हमारे साथ है, लेकिन खैर अब उनको टिकटॉक सेंसेशन कहना भी सही नहीं है क्योंकि दे आर सेलिब्रिटीज इन देयर ओन राइट माशाल्लाह, एक्टिंग एंड होस्टिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्यूटीफुल कवल एंड द हैंडसम जुल्करनैन। तो सबसे पहले तो ईद मुबारक। खैर मुबारक। मुबारक। मेरी ईदी कहाँ है? आपने देनी है। बेटा जितना काम आप दोनों कर रहे हो, आप दोनों की बनती है हम सबको देनी। अब देखो ना, बुजुर्गों को देनी चाहिए। वो उसको ऐसी बात लग गई है भट्ट साहब को जो अभी अभी हमने कही कि मतलब अब बदला ही रहेगा। यार मुझे उस वक्त से पिछले 2 घंटे से मैं और हनी भाई ये सोच रहे हैं कि वो जो कबाब पक रहे हैं, और जो ये वो खुशबू पाए आ हैं रही जो पकने के लिए हमने रखे हैं। ਅਸੀਂ ਤੇ पैक भी करा ओ मुनीरा की सिचुएशन है ये किचन में। बस कबाबा ਨੂੰ मेकअप हल्का ਜਿਹਾ मेकअप करना। हल्का जी ऑफ कर देना तो फिर तुसी ले आना। अच्छा, हम बात कर रहे थे टैलेंट एंड टिकटॉक की, तो जब हम टैलेंट की बात करते हैं तो नाउ दे आर बोथ एक्टिंग माशाल्लाह, अच्छा, वेरी टैलेंटेड। तो कुछ ये बताइए कि आजकल मसरूफियात क्या हैं? बस ईद की तैयारियां या ईद के दिनों में भी आप लोग बिजी हैं? आजकल तो मसरूफियत यही है कि गोश्त खाने पे थोड़ा हाथ रखा हो, क्योंकि ईद है। ईद में तो बड़ी ईद का वैसे ही पूरा साल इंतज़ार होता है, और कुर्बानी के बाद बस अभी कुर्बानी का जानवर खुद लेने के लिए जाते हो या कोई जाता है? नहीं खुद जाते हैं, पूरा साल इंतज़ार होता है बचपन से ही, मतलब एक चली आ रही है ना, तो अभी भी समझ लें कि दिल तो बच्चा है जी, उसी लिहाज से हम लोग खुद ही जाते हैं घर वालों के। बोलो, कोई बात आ रही है बहुत जोर की है ये इस मैं सुन रही हूँ। मैं आज सुनोगी? आज मैं सुनूंगी। आज अच्छा, ये ऑन रिकॉर्ड बात हो रही है कि आज कवल सुनेगी। आज मैं सुनूंगी। आज के बाद नहीं। आज के बाद आज के बाद नहीं। आज अच्छा चलो, फिर एक बड़ी अच्छी चीज सुनवाती हूँ। ये जो हमारे बॉयज हैं सेट पे, आपसे हमने Yes. काम करवाने। अरे भाई, हम आपने आपको boys- तंग नहीं करेंगे। नहीं, मैं मुझे लग रहा है आप मुझे तंग नहीं कर रही। नहीं नहीं, मैं तंग नहीं करूंगी। मुझे आपसे एक गिफ्ट चाहिए, अच्छा। आपसे और ईमान से, लेकिन वो बाद में चाहिए। पहले जरा ये 3 जो अरे ये कहाँ से आया? ये पेन, ये जो मार्कर है, आपके पास मार्कर है? अच्छा जी, आ जाइए। जरा इस साइड पे आते हैं। मेरी प्यारी बकरी, ओके, आपने अपनी प्यारी बकरियों को ठीक है। खत लिखना है। ओके। अब वो क्या खत होगा? कितनी लाइंस? जितनी ये, बस मतलब imagine मैं कर आपको ले। गुस्तानी बना दिया मुझे। आप बताइए जी, कितनी लाइंस? 7 लाइंस। 7 लाइन्स। भाई जितनी लाइनें लिखनी है लिख दें। मोहब्बत लाइनें लिखनी है, लाइनें मारनी नहीं। मैंने आपको मुश्किल में नहीं डाला। लाइन्स में हो नहीं सकता। आप इतना ही लिखते हैं। भाई देखिए, और ये फिर आप खत किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं सेट पे। अच्छा, अपनी बकरा अपनी बन के बकरी को निकली माइंड है में रखते हुए लिखे।
बकरा बन के लिखी है क्या, किस तरह? हाँ, मेरी प्यारी बकरी, वो एक्चुअल बकरी हो सकती है, वो बीवी हो सकती है, वो गर्लफ्रेंड हो सकती है, बीवी और हमने गर्लफ्रेंड शो को के बाद- दोनों अप्लाई कर सकती है, कुछ भी हो सकता है। शो के बाद हमने घर भी जाना है इंशाल्लाह। तो इसीलिए कह रही हूँ कि कुछ अगर आप लिख देते ना मेरी प्यारी शेरनी, तो शायद को फर्क पड़े। शायद उनको इतनी डांट ना मेरी पड़ती। प्यारी बब्बर शेर। आप अभी तक कुछ नहीं लिख रहे। जी मैं लिखना शुरू कर दिया भाई। नहीं, अलबेला जी की मुझे टेंशन हो रही है। हनी जी, देखा ना, जिनको अपनी बकरी से लिख ज्यादा लो। प्यार है। ये अब मैं क्या करूँ इनका। अच्छा ये बताइए कि आपका ईद का क्या मसरूफियात होती हैं? चले अभी वो मसरूफ है लिखने में, तो आप बोलने में मसरूफ हो जाएं। बोलने में हाँ। इजाजत है। इजाजत। देखिए आप हर दफा कहती हैं उसे बोलने दे, उसे बोलने दे। नहीं, मैं वो इसलिए चुप मेरा लाडला है। मैं फिर चली नहीं, आई लव यू बट आई लव हिम अ लिटिल बिट मोर। थोड़ा सा ज्यादा। थोड़ा सा ज्यादा। आप ज्यादा प्यार किससे करते हैं, उनसे या मुझसे? ये क्या बात हुई? आप तो उनसे करती हैं ना। हाँ। फिर ठीक है, आप उनकी पार्टी की हुई, तो मैंने कहा अपनी पार्टी का कोई बंदा ढूंढ लो। क्या उधर? नहीं, वो पीछे वाला जो अच्छा, होता है। तुम तो मेरी हो ना, डोंट वरी अबाउट इट। मैं तेरी हूँ। वाले की बात कर रही हूँ। सारे यहाँ प्यार सारे मेरे हैं, अब अकेली जहाँ भी खड़े होना है खड़ी हो जाओ जाके। ससुराल है ये आपका। नहीं ऐसा नहीं, मेरी तो ब्लेसिंग आपके साथ है। ये ब्लेसिंग है साथ। मतलब प्यार आप नहीं, प्यार भी है। प्यार भी है। देखिए प्यार ब्लेसिंग के साथ है। अरे भाई आप ना हमेशा मेरी बनी मान बनाई रख सिचुएशन का मान रख लेते हैं। आपको कबाब की कसम लिहाज करना है इस बात बिल्कुल का। लिहाज नहीं। वो लड़कों क्या कर रहे हो? देखो उसने तो पूरा पैराग्राफ लिख दिया, इतना लंबा मैसेज। इधर बैठ के भी ना उसकी जान नहीं छोड़ती। देख ले, इधर बैठ के भी उसकी जान नहीं छोड़ती है लड़की। मैं देख रही हूँ कितना लंबा लिख दिया, इतना तो कभी। जुल्करनैन कुछ फेफड़े के साइज की शेप का दिल भी बना दी। बेटा सुनाइए, बिस्मिल्लाह कीजिए। मेरी प्यारी बकरी, आई लव यू एंड आई मिस यू। जब से तुम मेरे से दूर गई हो, बस समझ लो तब से मुझ पर एक ही गाना सूट कर रहा है। मेघरानी आंदियाँ तेरे बिन मेघरानी आंदियाँ। बड़ा दर्द है आपके गाने में। ये आपने किसको डेडिकेट किया है? ये मेरी बकरी के लिए। आपकी बकरी कौन है? जो जिबा होगी ये वो वाली है, ये मैं नहीं हूँ। लास्ट में वर्ड लिखा है, वो डेडिकेट कर रहे हो। लास्ट में जो वर्ड खाए ना, मार कर जरा कुछ हम खाली जगह पूर भी करें ना आपके वहाँ पे जाके, देखते हैं कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। ये वाले लड़के क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या MRC थे, पता नहीं क्या में। अच्छा चलो, ये क्या है? ये दिल है। ये दिल के नीचे क्या हुआ है? जो दी कलेजी काट के खाती सी ना होए। ये दिल को हुआ क्या? दिल की टांगें बन गई हैं और वो भागने के लिए तैयार है कि मुझे निकालो यहाँ से, मैं कहाँ फंस गया हूँ। अच्छा, वैसे आपकी बकरी कितनी प्यारी बहुत प्यारी थी। थी ना। ओ, आज कुर्बानी के दिन बस। तो आपने एक्चुअल बकरी को लिख दिया। वापस चले जाओ करने, वापस चले जाओ, अपनी बीवी के पास जाओ। अच्छा जी सर, आपकी बारी। डाई यू है ये पढ़े जी अब जरा। मेरा पूरा फोकस तुम टिक। मैं पढ़ूं? हाँ। मेरी प्यारी बकरी, तुम टिकटॉक पर क्यों सारा दिन मैं करती रहती हो? क्या मेरा प्यार टिकटॉक से कम है? याद करो वो दिन जब हम MIRC पर मिले थे। MIRC पे तुमने कहा था कि मैं कभी ऑनलाइन नहीं जाऊंगी। हाँ हाँ वाई इस कुर्बानी पर तुम्हारे पाए पाए। हाँ हाँ प्लीज डाई यू बाय। डाई योर पाए। हाँ। कोई दुखी बकरा थी। ये हाल होता है लोगों का मीडिया में काम कर करके। सही बात है भाई। वैसे हंसाता रहता है और दिल में डाए डाए पाए पाए। सर जी तुसी की कर रहे हो? अच्छा ये जरा राइटिंग कोई देखे। और की करने ले। बट साहब ऐसे आके राइटिंग देखो जरा, माशाल्लाह। शुरू कहाँ से हुई और लग किस रहा है डॉक्टर दा नुस्खा है। मतलब ये राइटिंग लेकिन ये वीडियो शुरू कहाँ से हुई और इसका बेड़ा गर्क कहाँ जाके हुआ? नहीं ये ना कहें, ये खताती है। चले मैं दिल बना देती हूँ दो साथ में। अच्छा जी, क्या अब आपने क्या लिखा है? जी मैंने लिखा है, मेरी प्यारी बकरी, जब तुम्हें देखता हूँ मेरा पट्टे खाने को जी चाहता है। जब तुम वॉक करती हो तो करीना कपूर लगती हो। हाँ हाँ। और जब गुस्सा करते हो तो शक्ति कपूर लगती हो।
साथ वाले बकरे को जब क्लोज करवाती हो तो मेरे दिल पे वो छुरियां चलती हैं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मेरा दिल करता है तो मैं खुश्क पट्टे खिलाऊं। अल्लाह करे तुम्हारा खाना खराब हो। देखिए मुझे बकरी ने धोखा दिया, ये मेरे दिल की आवाज़। मैं इनको बिठाती हूँ ताकि ये रिकवर करे। आप लोग ब्रेक पे जाएं, आ जाएं देखिए आराम से। सानू नहर वाले पुल बस ते ठीक है। बुला। किसके सामने? किसके सामने? मुझे पता है भट्ट साहब है वैसे ही खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, तभी कह रहे हैं जल्दी करें जल्दी नहीं, करें। आप गाएं, कि नानों का गाया हुआ गाना है। यकीन है कि हम बर्दाश्त कर लेंगे। नहीं आप गाएं बहुत अच्छी ट्यून बनाई हाँ आप। बड़ी अच्छी आपने। नहीं आप सब लोग एक मुझे बात बताएं, शादी पछतावे का नाम है? नहीं। कैसे कैसे? आप सब जवाब दें मुझे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ईद मुबारक। अगर दिल की टांगे बना सकता है जुल्करनैन, तो हम भी एक प्यारा सा दिल अपने पास रख सकते हैं जो हम इधर उधर फेंकेंगे। अब दिल क्यों फेंकेंगे आप बताइए भट्ट साहब। कभी आप भी दिल फेंकते? जी अब बहुत अब सदियों मैं पहले। दिल नहीं फेंक सकता, अब मैं बिल फेंकता हूँ। मैं बिल फेंकता हूँ और वो वापस मुझ में फेंक दिया बिल्कुल, जाता वो है। वापस आ जाता है। अच्छा, तो फेंकने की जहाँ बात हो रही है, तो अब ये दिल वाला तकिया जिसके हाथ में जाएगा वो गाना सुनाएगा। ये हमारी अंताक्षरी की अपनी एक वर्जन है। जिसके पास जाएगा, जो भी गाना गाया जाएगा उसके जवाब में गाना गाया जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि लास्ट अल्फ़ाबेट हो, लेकिन जैसे कि अगर आपने गा दिया कि सानू नहर वाले पुल ते बुला के, तो उसके जवाब में जिसके भी हाथ में पिलो जाएगा उसने गाना सुनाना है। ये वाला ज्यादा मुश्किल काम है। जी पुत्र, गाना ही ओके। खाना है, खाने का टास्क मुझे खाने का दे दीजिए। ना ना चल खाने दा, इधर बहुत ज्यादा खाने वाले बैठे हुए हैं अभी, आपको एंड में चांस मिलेगा। ओके, आर वी रेडी? और कर शादी हुन भुगत। ओके गाना नहीं आप ना करें, मैं सुर स्टार्ट करूँ ना। है ना, लिप सिंकिंग करते हो, हुनर है मजा। गाऊं एक आधी लाइन, क्योंकि आवाज अच्छी नहीं है उसी आवाज। हाँ नहीं नहीं आप ऐसे चलो ना गा दो ना, गा दो। गा सानू नहर वाले पुल बस ते ठीक है। बुला। किसके सामने? किसके सामने? मुझे पता है भट्ट साहब है वैसे ही खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, तभी कह रहे हैं जल्दी करें जल्दी करें। नहीं, आप गाएं, कि नानों का गाया हुआ गाना है। यकीन है कि हम बर्दाश्त कर लेंगे। नहीं आप गाएं बहुत अच्छी ट्यून बनाई हाँ आप। बड़ी अच्छी आपने। और अभी बनाइए। अच्छा चलो, 1 2 3 जंप। सानू नहर वाले पुल ते बुला के साडी अखां विच अल्लाह अकबर। अल्लाह। चले शुक्र है किसी बहाने से अल्लाह को तो अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। इस गाने गाना की तुझे खुश इतनी करना है इंसल्ट करने की। चले जी आ जाए। Come on. ओके गुड हो गया। गलत बंदे के पास आ गया। अच्छा, अब सानू नहर वाले पुल ते बुला के का जवाब क्या है? क्या होगा? शादी कोई ब्रिज ना देख ले करना उनका। यारो, गाना। शादी ना करना, इसका क्या हो जवाब? पछताओगे सारी लाइफ। वो सब पछताते ओके हैं। भाई साहब, हम गाना है आपके ये। दुखड़े नहीं सुन रहे और इस ये वक्त। गाना है। अच्छा ओके। मुझे एक बात बताएं आप सब सलीम लोग। जावेद साहब नहीं। नहीं आप सब लोग एक मुझे बात बताएं, शादी पछतावे का नाम है? नहीं, कैसे कैसे? आप सब जवाब दें मुझे। मेरा ख्याल शादी है आपको पता है कि एक ऐसा बंधन है जिससे जिंदगी की जो असल शुरुआत होती बेशक। है।
और दुनिया में सबसे पहले औरत और मर्द आया था, तो ये बड़ा अजीम रिश्ता है। इसको हम लोग इस नए दौर में बड़ा अच्छे तरीके से, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की ये नेमत है ये रिश्ता। लेकिन आरिफ भाई आपने एक बात देखी है कि अब की जो जनरेशन है वो ज़्यादा फ्रेंडली और हैप्पी किस्म के रिश्तों में अपने आप को इन्वॉल्व करती है। जब शादी होती है तो कोशिश करते हैं कि दोस्त हों, या अगर शादी हो अरेंज्ड भी हो तो एक थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग माँ बाप जो है वो क्रिएट करने देते हैं, जिससे बड़ा अच्छा ताल्लुक बनता है। दुनिया की खूबसूरत दोस्ती है बेशक, शादी के बाद जो होती है, बेशक ऐसी दोस्ती कायनात में कहीं नहीं है जिसे आप अपनी यादों में रखते हैं और आप हमेशा उससे जुदा नहीं होते। ये बड़ा खूबसूरत रिश्ता है। वाह वाह वाह। मगर माशाल्लाह माशाल्लाह वाकई मेरा ख्याल है कि ये तो आरिफ अपनी भाई की बीवी बात को से अपनी गर्लफ्रेंड बुलाते हैं। नहीं मगर आरिफ भाई की बात से कि वाकई ये एक ऐसा रिश्ता है कि जो अल्लाह ने ऊपर ही बना दिया होता है। बेशक। और आपको पता भी नहीं लगता, ये जब जुड़ता है ना तो आपको उनका नसीब जब मिलता है। आप सब रिश्तों से जुड़ जाते हैं बेशक, जब ये जुड़ता है। बेशक और बिल्कुल जुड़ जाते हैं बाकी। और मेरा ख्याल है कि हेरा, ये जरूरी था ना ये करना, ये इनको सीन की रूह को सुकून नहीं है। निमरत आपको बहुत टाइम मिल गया है, बहुत टाइम मिल गया है, नेगेटिव मार्किंग होगी। बात शुरू होगी, मैं तो वो शादी के चक्कर में थी तो मैंने कहा मेरे वक्त की बात हुई। वो अपनी जिंदगी के बारे में सोचना। 8-9 गाने गा दिल ही दिल में। चले लेट्स गो निमरा। तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूँ इंतजार तेरा, तू दिल तो यूं जान मैं तेनू समझावा। अच्छा काफ़ी है ना इतना, तेरे बाजू लगे दाजी। हम सारे सोची में गए थे, हुआ कुछ ऐसा। ओके नेक्स्ट लेट्स गो। हाँ दे दिया मैंने पहले सीट कर दो। साउंड वाले भाई मेरे ऊपर बंद नहीं होना चाहिए भी। अभी मुझे गाना सोचने दो। सॉरी आरिफ भाई। ना बट साहब मैंने पता सी कुछ जिथे आ रहे थे ना, मुझे पता। बट साहब योर चांस। स्टॉप इट, यू आर अ सिंगर, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? देओ यार कि फिर आपके पास है अपना माइक? हाँ अच्छा जी क्या सुने? मैं तेनू समझावा की का जवाब दें। अच्छा मैं तेनू समझावा की का जवाब दें। अच्छा दें आप जवाब। समझाना नहीं शुरू सोची पिया थे बंदा गया छेती। मैं वही समझाना चाहता हूँ। बट साहब कबाब नहीं आएंगे जब तक गाना नहीं गाएंगे। मैंने समझाया, आप ये समझा आपको समझ नहीं आई तो उसके अकॉर्डिंग गाना है। नहीं भी मुझे तो अपना ही कुछ गा दो ईपी के जमाने। नहीं मगर उसका जवाब बनता है, उसका जवाब में कोई आना है। ईपी ने कभी कोई जवाब नहीं नहीं, दिया। इस तरह का कुछ ओ, हक हाँ, दे दिया हक हाँ। 1 2 पी प्याला सबर दा नहीं कोई साथी कबर दा, तेरी मां वजह मारे तेनू नहर दे किनारे ले पींदे सारे जने मर जान सारे। ओ पिया जांदे है यारियां दा चंड गया, जिन्हें किसी कोलों कदी पानी भी नहीं मंगया। यारी फट्टी फाइन लेफ्टिंग नाउ मैनू पानी ते पिया ते आ आ आ। निम्रा ने सोचा That's the WhatsApp I remember. आगे well done. ओ सॉरी नहीं जिसने फेंका है वो जाके उठाएगा। नहीं तुम्हारी बारी। ये कोई गया अल्लाह माफ करे, मैं मेरी शकरे जाऊं। बहुत शौक था ना मेरा फेवरेट और बनने जवाब का। मेरा वाले का देना है बाय द वे। उन जिन्नी को गाल समझ आई है उन्हीं की गाल करो। अच्छा अच्छा। आपने कहा गया था पंजाबी था। पंजाबी? पी प्याला सबर दा, इसी से प्याला इसका जवाब सबरदा सबरदा। कबर पे नहीं जानी चाहिए बात, बाकी सब सेट है। सबर को सबरता की रखना। अच्छा 1-2 लाइन गा सकती हूँ, नहीं गा भी नहीं सकती, बोल सकती नहीं गाने हैं, गाना आगे भागने को बैठे हो। अगर मुझ जैसी होस्ट को ऑडियंस बर्दाश्त कर रही है तो तुम्हारा गाना भी बर्दाश्त कर जाएगी। हाँ बर्दाश्त हो जाएगा, मीमर्स को मिलने हाँ चलो ना। अच्छा
नहीं। होना था प्यार हुआ मेरे यार, होना था प्यार हुआ मेरे यार, आए नजर चेहरे हजार, होना था इसको मारो, मार दो मुझको, मार दो। वैसे मेरी जान, जुर्रत है तुम्हारी और हिम्मत है तुम्हारी। नेक्स्ट, लेट्स गो। जी ईमान जी, आपके पास माइक्स वर है। भाई ऐसा करते हैं कि अब गिफ्ट की तरफ चले जाते हैं जो आप दोनों ने हमें देना है ईद का। बिल्कुल तैयार हैं। बिल्कुल तैयार है। तो ब्रेक के बाद वो स्मैश हिट गाना आप सुनेंगे जो रिलीज हो चुका है। जो रिलीज हाँ जी जी, और पहले दिन ही 1 मिलियन से ज्यादा उसके व्यूज हो चुके थे। आपसे ज्यादा मैं आपको फॉलो करती Thank you very हूँ। much. आइए ब्रेक की तरफ चलते हैं। ईद के मौके पे कोई स्वीट डिश, कोई चीज कभी तैयार करती हो? नहीं, मैं तब खाना बनाती हूँ जब बस मेरा दिल करता है। भट्ट साहब जेलस हो गए हैं कि छोटी भट्ट साहिबा यहाँ पे आ गई हैं।
के बाद तो बस ही हो जाता है। आप बैठ जाइए आरिफ भाई, जाते जाते, क्योंकि अब आप अपना एग्जिट लेने लगे हैं, बहुत से लोगों को आपने अभी मिलना है। आरिफ भाई, क्या पैगाम देंगे ईद के मौके पे अपने व्यूअर्स को, अपने फैंस को? मैं यही कहूँगा कि एक दूजे नाल करो प्यार, कहंदा है ਤੁਹਾਨੂੰ आरिफ लोहार, एक दूजे नाल करो प्यार। जिंदगी ਦੇ बहुत दिन थोड़े ने, जिन्ने भी लोग हो अपनी उन्नियां लोड़ां रखो, उन्नी ख्वाहिश रखो जिहड़ी पूरी हो जाए, तो जिंदगी दी बहुत कदर करो। जिंदगी बहुत प्यारी है, दोबारा नहीं मिलती। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच आरिफ भाई, ईद मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया। कितनी खूबसूरत बात कही आरिफ भाई ने। आइए किचन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। शेफ़ मुनीरा, हमने आपको बिल्कुल भी तंग नहीं किया, पूरे प्रोग्राम में सुकून से खाना बनाने दिया। आप तो ज़रा आए ना सामिया इधर जल्दी से, खाने पीने वाले काम लिटिल बट साहिबा आइए ज़रा। तो अब आप गेस करें कि क्या क्या बन रहा है किचन में। आपने तो बाद में एंट्री दी थी ना। ये क्या है? ये पालक गोश्त, बिल्कुल सही। ये क्या है? दम कबाब, बिल्कुल सही। बिरयानी, नहीं, जीरे वाला पुलाव। मुझे कह रहे हो जीरे वाला पुलाव नहीं होता जो पालक गोश्त के साथ खाया जाता है? ओके और साथ में शीर खुरमा। और शीर खुरमा भी, ठीक है। और ये कबाब, ये वैसे थोड़े से स्मोक के साथ डिस्प्ले में रखे थे, जिनमें थे ज्यादा, लेकिन भट्ट साहब ने सारे के सारे खा लिए। मैं भी नहीं खाया, भी इनका प्लेटर पड़ा हुआ है। क्या बना लेती हो? मैं बना भी लेती हूँ, बातों के अलावा क्या बना लेती हो? खा ज़्यादा अच्छा लेती हूँ, मैं खाती बहुत हूँ। तो ईद के मौके पे कोई स्वीट डिश, कोई चीज़ कभी तैयार करती हो? नहीं, मैं तब खाना बनाती हूँ जब बस मेरा दिल करता है। भट्ट साहब जेलस हो गए हैं कि छोटी भट्ट साहिबा यहाँ पे आ गई हैं। भट्ट साहब कबाब तैयार हैं, लाऊं आपको? अच्छा बोलूं? अच्छा, ये बताओ कि कभी कोई चीज़ तैयार की है ईद के मौके पे घर वालों के लिए? कभी कुछ मीठा, नमकीन, कोई कौड़ा? ऐसा नहीं कि स्पेशल ईद पे बना लेती हूँ, लेकिन कभी कभी जब दिल करे, लेकिन खाती बहुत अच्छा। बहुत अच्छा खाती हूँ मैं। जो लोग नहीं खाते हमेशा कहते हैं मैं बहुत अच्छा खाती हूँ। भट्ट साहब, आपकी फेवरेट डिश कौन सी है ईद पे? कलेजी। ईद पे कलेजी। अलबेले साहब, हनी साहब, क्या ईद पे फेवरेट डिश? कीमा। वेरी नाइस। प्लेन कीमा, भुना कीमा, आलू मटर डालते हैं क्या? कैसे खाते हैं? नहीं, एक कच्चा और एक कबाब तुसी खा लो। अच्छा, शामी कबाब भी। मिसेस जुल्करनैन, फेवरेट चीज? चपली कबाब। मेरी कलेजी। आपकी कलेजी। कलेजी का कबाब बना लिया करो। आपकी कलेजी। What about you two? चपली कबाब। ईमान जी आपके आए पाए। चले जी, रेसिपी जल्दी से हमारे साथ शेयर करेंगी आप? जी बिल्कुल। मैंने पालक गोश्त बनाया है। पालक गोश्त के लिए जैसे कि पता है कि स्पाइसेस अगर आप खुद से बनाएं तो बहुत सही रहेगा, लेकिन आमतौर पे हम बाज़ार से लाते हैं। लेकिन इसके लिए मैंने जो लिए साबुत मसाले लिए हैं, साबुत मसालों को ब्लेंड करके इसका पाउडर बनाया और जावित्री इसमें डाल के इसको थोड़ी सी खुशबू दी है और इसको पालक में पकाया। मैं पालक में पानी नहीं ऐड करती हूँ, पालक को ब्लेंड करने के बाद उसको अलग से पका लेती हूँ और उसके बाद ही इसका जो फ्लेवर निकलता है बहुत ज़बरदस्त निकलता है। और उसमें एंड में थोड़ा सा आपने दूध डालना होता है जो कि इसके फ्लेवर को थोड़ा सा और इन्हेंस करता है। और वैसे भी कहते हैं कि सब्जी में पानी कम डालना चाहिए। जी, वो बिल्कुल। अपने पानी के साथ। बिल्कुल। और जो दम वाले कबाब दम वाले कबाब के लिए तो कच्चे कीमे के लिए इसमें ज़ीरा, साथ में सूखा धनिया, इसमें जो गरम मसाले हैं वो सब पीस लें। उसको हल्का सा सौते ज़रूर करें, बिल्कुल आपने कच्चे नहीं डालने। सौते करने पर इसको ब्लेंड करने के बाद कच्चे कीमे में डालें। अच्छा, एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी कि आम तौर पे जो कुर्बानी का गोश्त होता है उसकी ये बड़ी काज है कि उसमें स्मेल फ़ौरन बहुत आती है। तो उसके लिए मैं एक टिप देना चाहूँगी कि वो जो जिनको बहुत स्मेल का इशू होता है कि बहुत उसकी खुशबू चढ़ रही है, परफ्यूम लगा दें। नहीं, परफ्यूम नहीं लगा दें। एक तो उसको आप थोड़ा सा रूम टेम्परेचर में रखें 7-8 घंटे के लिए। उसके बाद जब आपने इसको पकाना है या जैसे उसी वक्त पकाना है तो आप आटा लें, आटे के 3 चम्मच लेके उसको पानी में तकरीबन 2 ग्लास पानी में उसको आटे को मिक्स कर लें और फिर उसमें उस गोश्त को नमक डाल के धोएं। ये सारी टिप्स इन्होंने अपनी अम्मी से सीखी है, राइट? बिल्कुल ऐसे ही है। ये मुझे पता है क्योंकि सबसे पहला शो जो इन्होंने टेलीविजन पे किया था वो आपके साथ मेरे
साथ किया था और ये साथ बहुत ही पुराना बहुत है, पुराना साथ। 1900 डूड का। बिल्कुल। इसी तो फिर आप प्लेट में भी डाल लेते हैं ना थोड़ा। ऐसा करते ब्रेक में चले जाते हैं फिर खा लेंगे, क्या ख्याल है? ब्रेक में जाके शायद हमें खाना नसीब हो, शायद ना हो, बिल्कुल होगा। लेकिन ईद मुबारक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। सबसे पहले तो बताएं कि पहला पर्दा जिसका सबसे बुरी कटिंग थी वो कौन था? उसके टेबल पे जाके आप खड़ी हो। जिसने सबसे बुरी कटिंग की है ना? देखिए, आज नहीं, मुनीरा स्टॉप इट। अच्छा जी, जरा ध्यान से, छुरियां तेज हैं और भूख बड़ी सख्त लगी है। बट साहब सॉल्ट बे की जगह बट बे बन के बट वे। गोट बट वे। ओके, चलो जी। हो ये रहा है कि जब गोशत और गोशत की बातें हो रही हैं तो हमने इन बेचारे मासूम लड़के लड़कियों को कसाई बना दिया है। और एक सेकंड बट साहब रुक जाए, कंट्रोल। अच्छा, सिचुएशन ये है कि जो सबसे अच्छी प्यारी और नफीस बोटी काटेगा उसको मैं गिफ्ट दूंगी। वाह वाह वाह। और जो है ही पास गोश्त खड़ा पैक करा के खा ले जो। और जो बुरी पास बोटी खड़ा है। काटेगा शायद उसको भी गिफ्ट मिल जाए। चलो रेडी, 1 2 रेडी। अच्छा, ते 10 मुटियारे किन्नियां बोटियां बनानियां ने? 47 करोड़। लेसन 40। ए ते फिर ना ना करना। अच्छा, एक मिनट मुनीरा कितनी बोटियां थी? मुनीरा, अरे ओ मुनीरा, अरे मुनीरा कितनी बोटियां थी? जी, किसकी बोटियां? इसकी बोटियां कितनी बनानी है भाई? इसकी बोटियां आप इसकी कर ले, जूलियन कटिंग कर ले। कितने पीसेस? इसके आप बन सकते हैं 8 पीस बन सकते हैं, 8 बना लें। 8 पीस। आप इसके देखिए, नफीस आपने इसके देखिए पसंदे बनाए, जैसे हम पसंदे निहारी में बनाते हैं हमें ना, इतने तब वो पसंदे बनाए। नहीं तो बनाओ में बड़ी देर। वो मैं बढ़ाने में 1 2 3 गो। अल्लाह, हो जाएगा। आप क्या कर रही हैं साथ खड़ी होके? कह रहे हैं ये हाफ में आपको दे रहा हूँ। आप ओ देखिए ये लें, इसको काटें। आप इसे काटेंगे। 8 पीसेस काटने हैं मुनीरा, आप उधर वो क्या कर? ये क्या तरीके है गोश्त काटने का? जबरदस्त कसाई ऐसे काटता है। हम प्रोफेशनल लोग हैं। भाई कुछ म्यूजिक भी होना चाहिए। अच्छा जी, आपने देखा है कि अपनी टीम के साथ हमने टेबलों का एक पहाड़ लगा दिया है। शेफ मुनीरा, मास्टर शेफ, आप यहाँ आइए। पहला कपल सबसे नया नवेला हमारे पास गोशत को लेके आए। वाह वाह वाह। बहुत अच्छे। जुल्करनैन इस पे रख दीजिए। क्या बात है।
शेफ मुनीरा तबसरा कीजिए। जी मैं देख रही हूँ कि एक तो एफर्ट तो अच्छी है, लेकिन देख रहे हैं बोटी बिल्कुल ही थोड़ी सी छोटा बड़ा पीस है, लेकिन अगर हम लुचड़ सी गई है। इसको बिल्कुल ज़ाहिर यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन है तो उसके लिहाज से बाकियों को भी देखते हैं, लेकिन इट्स गुड है। आप अपनी बोटियां पकड़ के खड़े हो जाए। भट्ट साहब एंड इब्राहिम, हाय अल्लाह, भट्ट साहब वहाँ पे खाई जा रहे हैं। अब हमारा है ना भट्ट साहब, ये क्या है? कढ़ाई काट। कढ़ाई कट। आपसे कढ़ाई कट मांगा नहीं था, आपसे कुछ और मांगा था। किसी ने तो बड़ा कुछ मांगे तो मैं फिर भी काट देता बहुत नफीस देखें। काटा है हमने। बिल्कुल। अच्छा मैं देख रही थी इन्होंने एक तो बड़ा अच्छा वो टोका बड़ा अच्छा चलाया है, बिल्कुल परफेक्ट। वो ऐसे नहीं बट कढ़ाई मशहूर ऐसी नहीं है, किसी वजह से मशहूर है। उसके कोई बात आज तो नहीं है। और कढ़ाई नहीं मैं वैसे बता रही हूँ। और दूसरा ही किसकी जो कटिंग है ये बिल्कुल परफेक्ट है कढ़ाई के लिहाज से। बार बोटी जैसी है। अब भट्ट साहब आप लोग अपना गौशत पकड़ ले। थैंक यू। कितने पॉइंट? माशाल्लाह पूरा ही है ये मिठी है मीठा। ओए 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 ओए, ये क्या किए? सानू पता नहीं को सदके दा गोश्त दे। अच्छा लेकिन मैंने थोड़ी कितने गई है साड़ी? ये पसंदे बनाए। लेकिन इसके एक रीजन है, ये हम निहारी के लिए काट कर लाए हैं और ये हमने थोड़ी सी अपने लिए कढ़ाई बनानी थी। हाँ ये हल्की सी, वो आप लोग इतने ये हल्की सी कढ़ाई थी, हल्की सी। पाव की कढ़ाई। अच्छा वैसे क्या कहते हैं जब भी उसका कट होता है ना उसका बिल्कुल सिंपल आपने पीसेस काट लेते हैं, आपने उसको लंबाई में काट रही है ऐसे से काटना था मतलब यूं करके। अब आप अपना गौशत उठा ले। लेकिन आपका पीछे लेकिन ये कि लेकिन अच्छा है, साफ सुथरा, ये साफ सुथरा है, साफ सुथरा है और अच्छी है, सफाई से काटा हुआ है। वेरी गुड। थैंक यू। यानी कि इनाम के हकदार हम हैं। नहीं अभी पता चलेगा जब हम साइड पे हो जाते हैं। आप मुनीरा, आप विनर के सबसे पहले तो बताएं कि पहला पर्दा जिसका सबसे बुरी कटिंग थी वो कौन था? उसके टेबल पे जाके आप खड़ी होती हैं। जिसने सबसे बुरी कटिंग की है ना? देखिए, आज ये नहीं, मुनीरा स्टॉप इट। ये जो जिधर सबसे बुरी कटिंग हुई है सबसे पहले वहां जाके खड़ी हो। सबसे बुरी कटिंग, ये बेहतरीन एक्टिंग और सबसे बुरी रास्ता भूल गई उधर जाना था आपने, रास्ता भूल गया। तो हमारी बस कटर है। अच्छा अब रनर अप कौन है? जी ये रनर अप है, विनर पे तो अभी हम गए ही नहीं। विनर कौन है? विनर ये, अरे विनर ये हमारी फैमिली में करते होंगे तो फिर बैठ जीतेंगे। अगर ਤੁਹਾਡਾ ਕਸਾਈ ਨਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। 1 ਆਵਰ ਦੇ ਅਸੀਂ 1500 ਰੁਪਏ ਲੈਂਗੇ। इससे ज्यादा ਹੈ ਅਗਰ ਨਾਲ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ 3000 ਲਵਾਂਗੇ और अगर मैं नाल गई थे ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ। लेके देने पड़ जाएंगे। अच्छा well done but साहब amongst many other things you are बिकॉज मैं बेटा आप जो कर रहे थे ना मैं देख रही थी। अच्छा आप बता दे भाई। मैं इसलिए भी क्योंकि मैं खुद भी खाना पकाता हूँ इसलिए। माशाल्लाह हाँ वो आप बनाते हैं। आप सबको मैं गिफ्ट हैम्पर दूंगी अभी एक नन्ही सी ब्रेक के अच्छा बाद। नई गाड़ी मिल रही है, अरे वाह। ब्रेक में जाते हैं, गाड़ी तो नहीं।
लोग देख रहे हैं हमारी स्पेशल ईद ट्रांसमिशन। मेरे ख्याल से काफ़ी एक्टिविटीज़ हो गई हैं, तहफ़ देने बड़े ज़रूरी होते हैं। तो ये नूर बाय जुगन काजिम की तरफ से आप लोगों के लिए एक गिफ्ट हैम्पर है, नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपका वहाँ पड़ा हुआ है गुड़िया? लेकिन वो मैं ये देख रही थी कि वहाँ 2 पड़े वो एक आध मेरी सहेली जो इनकी बीवी है जिनका नाम फातिमा है, उनके लिए उनके लिए चीज़ जानी ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम एक्टिविटी की तरफ जाएंगे। मैं किचन में झांकी डालूंगी, तब तक एक प्लेट में हमें भी डाल के दे दो। आप दोनों ज़रा वहाँ पे आ जाएं, मैं वहाँ पे एक चक्कर लगा के। तो प्लेट में क्या, आप पूरा का पूरी हांडी ले लीजिएगा, कोई मसला ही नहीं है। हाँ जी, जुल्करनैन और कंवल जाएंगे उस एंड पे। आप जल्दी से मुझे बताएंगी कि किचन में क्या सिचुएशन है। हर चीज़ रेडी है, आप देख सकते हैं, बस खाना है और एवरीथिंग इज़ रेडी। और ईद का मज़ा दुबाला होगा और बहुत मज़ा आ रहा है। साथ साथ मैं आपके शो को भी बहुत इंजॉय कर रही हूँ। अब देखते हैं कि क्या होने वाला है। अब डंडे से नहीं मारना हमने कंवल अभी तो को। ढोलकी भी लगता है बजेगी। अच्छा होगा ये कि गाना बजेगा और आपने उसको एक्ट आउट करना है। एक्चुअली तो सबसे आसान है ये इन दोनों के लिए एक्टिविटी, बिकॉज नहीं ये तो होता रहता है, ये तो होता रहता है, लेकिन पर ये म्यूजिक नहीं चलेगा होता। तो आपको पता चलेगा। अब ये सारी डिवाइसेस और गैजेट्स और चीजें हैं, तो शुरू करते हैं हम अपना पहला। वेरी गुड, वेल डन। अच्छा, ओके, वेल डन एंड वेरी स्ट्रेंज। कुछ समझ नहीं आई कि समझ दोनों नहीं कहना आया। क्या चाह रहे हैं, लेकिन चलो शदीद लमक लमक के आया। अच्छा, आप दोनों अगला कपल है, आओ जी। हनी अलबेला अहमद अली भाई। नेक्स्ट कपल जो है यस वो हनी अलबेला और भट्ट साहब जी।
और आखिरी कपल में 3 लोग शामिल हैं। चलो Yes. तीनों लड़कियों खड़ी हो जाओ। चलो जाओ, खड़ी हो जाओ वहाँ पे। शदीद सामिया ने सड़ी हुई शक्ल बनाई हुई है इस वक्त। और आप तीनों ने अपने डिजाइनर के लिए गाना है। हमारा आखिरी था जिसमें 3 लोग थे। ये वो कपल था, ट्रायंगल था ना, इसलिए फेल हो गया। बस ये बहुत बुरा था। चल उठ जा, प्रोग्राम खत्म करते। बड़ी बुरी हुई है हम सबके साथ, और इस बहुत ही बेहंगम से नोट पे आज का हम प्रोग्राम क्लोज बहुत करते हैं। नालायक, कुछ नहीं आता आप लोगों को। सामिया, अच्छा मुझे लगा वो एकदम से लड़की वाली फील आ गई। वो इतनी मेहनत करके सब वो हमारी लड़की घूमी हुई है तो वो घूमेगी ही ना। लेकिन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बट साहब, एब्सोल्यूट प्लेजर। हनी जी, एंड कांग्रेचुलेशंस बाय द वे। थैंक यू सो मच। रुबन के लिए ताली। थैंक यू सो मच। ये तो मेरे बेबीज हैं ही, ये भी चलो सब ही कुछ मेरे से हैं आपके अलावा, मिले जुले आप पापा। और इस नोट पे सबका बहुत बहुत शुक्रिया। क्लोज करेंगे आपसे कुछ धमाकेदार सुनकर। सबको हम सब की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक।